स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं 12वीं क्लास के हिस्ट्री के ये पहला चैप्टर है जिसमें हड़प्पा सभ्यता और उसके पुरातत्व से संबंधित जो चीज़ें पढ़नी हैं। यानी कि चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। और पहला चैप्टर है और उसमें हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो उससे संबंधित ये चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं हिस्ट्री का ये पेपर है, यानी कि और ये जो है ब्रिलियंट की एक क्वेश्चन बैंक से ये हम ले रहे हैं। यहाँ से देखिए इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर का जो है कि एनालाइज़ किया गया है ईयर वाइज कि विगत वर्षों में कितने प्रश्न इस जो है कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये देख रहे हैं कि 2013 से इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये लघुत्तरीय है और ये दीर्घोत्तरीय है। तो इधर हाल के कुछ वर्षों को अगर आप देखेंगे, जैसे 2020 से ही ले लीजिए, तो देखिए वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं जो अब इस वीडियो में हम कराएंगे अभी, तो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 20 में 21 में 7 प्रश्न थे और 22 में 8 प्रश्न थे, जबकि 23 में 7 प्रश्न हैं। हालांकि 2024 का इसमें आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन बैंक के सहारे ही आप ढूंढ सकते हैं। आपके पास अगर कोई पेपर है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कितने प्रश्न पूछे गए हैं हर साल। लघुत्तरीय की बात करें, जो 2 अंक वाला प्रश्न है, उसमें देखिए 2023 में 3 प्रश्न थे और 2022 में 7 प्रश्न हैं। हालांकि ये इस प्रश्न के अनुसार, ये जो इसमें आंकड़े जो दिए गए उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। तो इसमें आप अगर देखते हैं 2 अंक के 7 प्रश्न हैं तो 14 नंबर और फिर ये 8 नंबर, इसका मतलब है कुल 20-22 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इससे पूछे गए हैं और 5 अंक का एक प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। तो कम से कम आप देख रहे हैं कि एवरेज, और यहाँ देखेंगे तो 7 नंबर है और ये 6 13 और फिर ये 5 18, यानी कि ये प्रश्न जो संख्या पूछा गया उसके अनुसार अंकों का ये हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल जो है कि 12वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर में इससे कम से कम एवरेज जो है कि 15 से 20 नंबर तक के प्रश्न या उससे अधिक के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसे, और इसमें हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं किस साल में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ का। देखिए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य इससे संबंधित हैं कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का जो कार्यकाल है, यानी कि ये सभ्यता किस काल में जीवित रही थी, कितने दिनों तक, तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती हैं। यानी कि इस सभ्यता का जो समय है वो काफ़ी प्राचीन है। यह सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक कालीन एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आद ऐतिहासिक है यानी कि, और कांस्य युगीन सभ्यता है। आद ऐतिहासिक यानी कि जिसके बहुत सारे विवरण उपलब्ध नहीं भी हैं, यानी कि काफ़ी प्राचीन है ये। और एक है कि इसकी प्रमुख नगरों यानी कि जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हैं उसकी खुदाई हुई थी 1921 और 22 में, जिसमें आप जानते हैं कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा इन नगरों की खुदाई हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा जो ये शहर था ये प्रकाश में आया था और इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ था। मोहनजोदड़ो की बात है तो इसकी खुदाई, दोनों की खुदाई जो है कि साल ये 1921-22 के समय में ही हुआ है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में मानव के नर कंकाल मिले थे, तो इसलिए मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहते हैं। इस सभ्यता की जानकारी के मुताबिक के प्रमुख जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसमें नगर अवशेष यानी कि नगरों की खुदाई हुई और वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए, तो वो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को जानने में या उसके जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। मुद्राएं, वहाँ से बहुत सारी मुद्राएं मिली हुई हैं। मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, नर्तकियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, और इससे वहाँ के इतिहास को जानने में काफ़ी सहायता मिलती है और वो एक दस्तावेज के तौर पे हैं। खिलौने मिले हैं, बहुत सारे अनाज के दाने मिले हुए हैं, जैसे चावल की भूसी मिली हुई है, चावल के दाने मिले हुए हैं। रंगपुर या अन्य बहुत ऐसे हड़प्पा के चूँकि बहुत सारे स्थल हैं, अब तक कम से कम 1000 से अधिक भी स्थल की खुदाई हो चुकी है, जिसमें कुछ जो है भारत में है और कुछ पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे अनाज के दाने भी मिले हैं, अस्थि अवशेष मिले हैं, यानी कि जानवरों के जैसे घोड़े की हड्डियाँ मिली हुई हैं,
इसके साथ साथ मानव के साथ साथ एक ही कब्रगाह में मानव और उसके साथ एक पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था, उसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। इसके बाद है कि इसकी मुख्य विशेषता है नगरों की बनावट। तो यहाँ के जो भवन निर्माण की जो कला थी वो काफ़ी एक तरीके से कहें कि अच्छी थी और काफ़ी उत्कृष्ट व्यवस्था थी वहाँ की। नगरों की जो भवन निर्माण का जो कला था वो काफ़ी वहाँ की एक विशेष एक कलाकृति भी उससे पता चलता है। और ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो हैं उतने प्राचीन सभ्यता में भी इतने किस तरह से भवन का निर्माण होता था। सबसे ज़रूरी है वहाँ पे जल निकासी का जो प्रबंधन था, यानी कि जल निकासी का प्रबंधन, ये वहाँ के लिए ये दो चीज़ें जो है भवन निर्माण और जल निकासी की जो सुविधा या उसका प्रबंधन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए। और काफ़ी अच्छे तरीके से जल निकासी की सुविधा थी, नालियों का विकास हुआ था, भवन बनाए गए थे। और भवन का जो लोगों का जो घर होता था उसका जो निकास होता था वो सड़क की तरफ नहीं होता था बल्कि सड़क के पीछे होता था। और आजकल जो हम लोग हैं वो सड़क की तरफ अपना घर का निकास रखते हैं। अन्नागार वहाँ से मिले हुए हैं और बृहत स्नानागार भी मिला हुआ है, एक बड़ा सा, जो नहाने के काम आता था। और अन्नागार में अन्न को यानी कि वहाँ पे इकट्ठा करके उसका भंडारण करके रखा जाता था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें थी हड़प्पा सभ्यता से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक तरीके से कहें कि पूरे इस चैप्टर का एक सारांश के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है अभी। अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न है, देखिएगा इसमें जो भी प्रश्न है सबका साल दर साल यहाँ पे दिया भी है कि किस साल में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जो प्रश्न आते थे 2013-14 के समय में, अभी हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं देखे जा रहे हैं। इसमें कथन और कारण है, बताना है कि कौन सा कथन ये सही है, उसके क्या कारण जो बताए गए हैं वो सही है कि नहीं। तो इसमें पहला प्रश्न है जिसमें कथन दिया हुआ था, हालांकि 2013 में ये प्रश्न आते थे इस तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये कथन हो गया। इसका कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा ही है। तो ये कथन हो गया, ये कारण हो गया। अब इसके आधार पर देखिए आपके यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें से देखना था कि जो कथन और कारण दिए गए हैं तो उसके संबंध में ये जो विश्लेषण किया गया है तो क्या वो सही है कि नहीं, कथन सही है या उसका कारण सही है या फिर दोनों ही सही हैं, या कथन सही है कारण गलत है, आपको देखना है। तो ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको चैप्टर की पूरी जानकारी अच्छे तरीके से होगी, यानी कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन में दिया है कि ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, क्योंकि आर जो कारण है वो तो व्याख्या ही करता है। तो यहाँ कह रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही, मतलब कथन भी सही दिया हुआ है और इसका कारण भी सही दिया हुआ है। और आर जो है यानी कि जो इसका कारण दिया हुआ है वो ए का सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से थोड़ा दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं आप कि दूसरा में दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। कह रहा है कि दोनों कथन तो सही हैं लेकिन आर जो है यानी कि जो कारण बताए गए हैं वो सही नहीं है। अभी आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में। तो इसका मतलब है कि ये कथन जो है वो सही है, यानी कि दूसरा जो कह रहा है कि सही व्याख्या नहीं है, तो सही व्याख्या है कि सबसे पहले जो अगर खुदाई जिस स्थल का हुआ था हड़प्पा में तो वो हड़प्पा ही था जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये इसमें ऑप्शन पहला सही है। बाकी ये देख सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत कह रहा है, और ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब है कि सही जवाब इसका हुआ ए। दूसरा यहाँ से देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करना है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सही है या कौन गलत है। गलत यहाँ पे पूछ रहा है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, ये कथन तो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी, ये भी सही है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार शेप में थी, उसका आकार जो है कि त्रिभुजाकार था और उसका जो क्षेत्रफल था लगभग वो 13 लाख के करीब था। और अगला है कि 3 नंबर जो कथन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। और चौथा है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ये बात सही है कि चौथा जो है, ये 3 कथन तो ऐसे ही दिख रहे हैं सही, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और देखिए तीसरा जो कथन है उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। देखिए तीसरा जो कथन है कि हड़प्पा सभ्यताओं में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, ये कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, महिलाओं के शोषण का भी वहाँ से कोई एक तरीके से जो बुक में दिया हुआ है तो वहाँ से इस तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था या नहीं था, ये कैसे हम जानेंगे
तो ये इस बात से हम जान सकते हैं कि वहाँ का जो समाज था, क्योंकि आप चैप्टर में जब पढ़िएगा तो आप पढ़े होंगे या देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था या नहीं, इस बात की जानकारी आप इसी से प्राप्त कर सकते हैं कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। यानी कि मातृसत्तात्मक का मतलब हुआ कि वहाँ पे महिलाएं जो है कि वो मालिक होती थी या उस समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। तो निश्चित तौर पे महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था या महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। महिलाओं की एक अच्छी सामाजिक स्थिति थी, तभी तो वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। इसका मतलब है कि ये कथन जो है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, केवल गलत ये 3 को दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, यानी कि एक ऑप्शन है यहाँ पे केवल 3 गलत हैं। तो ये हो सकता है, यानी कि हालांकि वहाँ पे नर्तकियों की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं और यहाँ पे देवियों की मूर्तियाँ जो है कि ज़्यादा मिली हुई हैं। तो उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। हम यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में देवियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, नर्तकियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं और वहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। इसका मतलब है कि महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं था। ये कथन गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा कि केवल 3, यानी कि तीसरा जो कथन दिया है वो गलत कथन दिया हुआ है। यानी कि आप जानकारी के लिए रख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट और पे यहाँ से अब देखिए प्रश्न, यहाँ से अब कथन कारण वाले 2 ही सवाल पूछे जाते थे उस समय। अब यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये तीसरा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे वो विकसित हुआ था, वो सभ्यता विकसित हुई थी। तो उसमें विशाल स्नानागार के जो अवशेष मिले हुए हैं तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और इसका सही जवाब है कि वो जो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। स्नानागार और ये अन्नागार दोनों ही अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अब देख लीजिए कि ये कब ये सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2013, 15, 16, 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा है कि यहाँ पे देख लीजिए हड़प्पा और ये कालीबंगन जो है कि ये राजस्थान में पड़ता था और लोथल जो है ये गुजरात में खुदाई से मिला हुआ है, यानी कि ये भारत में असल है सब। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देखिए लोथल स्थित है, अभी बता दिया हमने कि लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। गुजरात का एक स्थल था लोथल और ये वहाँ का एक गोदीबाड़ा था, यानी कि वहाँ पे बंदरगाह थे। लोथल जो है कि वहाँ का एक बंदरगाह था जहाँ से व्यापारिक क्रियाएँ होती थी। तो लोथल गुजरात में है और ये ऑप्शन इसका ए सही है। ये प्रश्न भी देखिए 16 और 18 2 साल लगातार पूछे गए हैं। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? यहाँ से भी देख सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है या कौन था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर था वो इसमें जो मोहनजोदड़ो था वो सबसे बड़ा नगर था वहाँ का। मोहनजोदड़ो का अर्थ, यानी कि जो अर्थ उस भाषा में वहाँ का जो उस समय उसका जो अर्थ बताया गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला यानी कि मृतकों का टीला होता है। देखिए ये कालीबंगा हमने बताया कि कालीबंगा है ये राजस्थान का एक स्थल था, लोथल गुजरात में है और रंगपुर जो है ये पंजाब का ही था। और यहाँ देखिए ये प्रश्न 17 और 20 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये लौह युग की सभ्यता नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे ही नहीं, वो लोहे का उपयोग नहीं करते थे, यानी कि कांसा का उपयोग करते थे और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन भी सही है। ये प्रश्न देखिए 2014 से लेकर के 18, 19, 21 सब में पूछा हुआ है। जो भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। ये सभी प्रीवियस ईयर के पेपर है, ये प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगला है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन की थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? ये 8वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की थी यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1921-22 में। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमने अभी बताया कि मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में मानव के नर कंकाल मिले हुए हैं, यानी कि मानवों की हड्डियाँ मिली हुई हैं, तो इसलिए उसका अर्थ लगाया गया था कि ये मृतकों का टीला है। कभी उस समय में कभी कोई युद्ध हुआ होगा या बहुत सारे वहाँ पे मनुष्यों को मारा गया होगा युद्ध में, और इसलिए उसको मृतकों का टीला कहा गया, क्योंकि खुदाई से नर कंकाल मिले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का जो उत्खनन किया था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था।
इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि 10 का सी होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, यानी कि वहाँ के जो निवासी थे, वो लोहे का उपयोग नहीं करते थे। बाकी देखिए सोना, चांदी और ये तांबा, इन सब का उपयोग भी करते थे और सबका व्यापार होता था। सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान जैसे बहुत सारे जो पास के तटवर्ती जो क्षेत्र थे, उनके साथ उनका व्यापारिक संबंध था और काफ़ी जो कीमती जो रत्न होते हैं उन सब का जो है कि वो व्यापार करते थे। तो वो लोहे से का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये प्रश्न देखिए 2022 में भी आया हुआ है, 21 में भी पूछा हुआ है और ये भी प्रश्न 20-22 में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। यानी कि पुरातत्व जो होते हैं, यानी कि पुरातत्व का मतलब होता है कि जो पुराने जो अवशेष हैं, जो किसी ऐतिहासिक जगह से मिलते हैं या किसी स्थान के या किसी घटना के विषय में हमें जानकारी देते हैं, खुदाई से प्राप्त होने वाले ये चीज़ होती हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत हम किन चीज़ों को नहीं रखते हैं। तो देखिए ये सिक्के हैं, अभिलेख हैं और ये भगवान शेष हैं। तो सिक्के जो मिलते हैं खुदाई से, वहाँ से भी ये बहुत सारी जानकारी मिलती है, अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है, भगवान शेष से भी मिलती हैं, यानी कि जो भी कुछ वहाँ से अवशेष मिलते हैं। इसमें जो साहित्य है उसको पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, यानी कि साहित्यिक जो विवरण होते हैं, हालांकि वो भी इतिहास जानने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन पुरातत्व का मतलब होता है कि खुदाई से जो प्राप्त होती हैं। तो खुदाई से यही चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। 2022 में ये प्रश्न आए हुए हैं, 2020-22 में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 नंबर देखिएगा कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और ये विजयनगर। तो विजयनगर जो था ये हड़प्पा से ये रिलेटेड नहीं था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नगर ये नहीं था। बाकी मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन ये सभी जो है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य अलग था, यानी कि विजयनगर नहीं था। नेक्स्ट है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए है। धौलावीरा ये किस राज्य में है। धौलावीरा ये किस राज्य में है, देख लीजिएगा। धौलावीरा जो है ये है गुजरात में है। ये गुजरात का एक स्थल था और ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये किस भाषा का शब्द है। और इसका सही जवाब है कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द था। काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी डीप से मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ना होगा। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार भी है, जिसका जो व्यवहार होता था उस स्नानागार में जो लोग स्नान करते थे, ऐसा माना गया है कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। जो पुरोहित होते थे वो वहाँ पे स्नान करते थे। तो ये किस नगर में है, तो ये जो मिला हुआ है स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में है। अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में ही मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो गुजरात में था, लेकिन ये बताना है कि नदी कौन सी थी। तो लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ था। एक प्रमुख बंदरगाह था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं, यानी कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी कि ये 19 नंबर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए ये प्रश्न 23 तक भी आया हुआ है। 19-22 देख रहे हैं कि सभी जो है पिछले साल 2 साल के सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। इसके बाद के प्रश्न आप जरा यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें और कुछ प्रश्न है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जानते हैं कि रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किसके किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे, तो इसका सही जवाब है कि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। 1922 में इसकी खोज हुई थी, किसने किया था, तो इसकी खोज की थी, यानी कि ये 21 नंबर प्रश्न है और सही जवाब है कि इसका राखल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया और ये भी पूछा गया है। कालीबंगन कहाँ स्थित है। अभी इसके पहले हमने चर्चा में बताया था कि कालीबंगन जो है, कालीबंगा या कालीबंगन एक ही चीज़ है। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित था और ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। और कालीबंगन का सही अर्थ होता है ये, यानी कि काली चूड़ियाँ, और ये राजस्थान में है। देखिए ये प्रश्न 2015 और 23 दोनों में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है। गोदीवाड़ा यानी कि जो बंदरगाह होते थे वो कहाँ से मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का भी जवाब हमने आपको पहले ही दे दिया था कि गोदीवाड़ा या इसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह का मतलब जहाँ से व्यापारिक जो जहाज़ें होती हैं वो रुकती हैं और वहाँ से सामान उस पर उतारा जाता है या लादा जाता है। तो ये लोथल में पड़ता है। हम कई बार आपको बता दिए कि लोथल ये प्रमुख बंदरगाह था जिसको गोदी या गोदीवाड़ा भी कहते हैं। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे और यहाँ की इसके साथ साथ कुछ अन्य जो योगी की मूर्ति मिली हुई हैं और वहाँ पे ये चीज़ है कि मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। यानी कि लोग वहाँ पे धार्मिक जीवन में विश्वास करते थे, लोग धार्मिक जीवन जीते थे, लेकिन कहीं से भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हुए हैं, यानी कि मंदिर की प्रथा वहाँ पे नहीं थी। तो उनके प्रमुख देवता कौन थे। तो देखिए शिव जो थे, यानी कि वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के ये प्रमुख देवता थे। 2023 में देखिए सभी प्रश्न आए हुए हैं। और एक नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी कि हो सकता है कि व्यापार के लिए घोड़े यूज होते थे और वहाँ से घोड़े के भी अवशेष मिले हुए हैं। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। तो ये मिला है सुतकोटदा से मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। अब इसमें देखिए लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता के द्वारा ये सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना है, फिर अभिलेखों का क्या महत्व है, पुरातत्व से क्या समझते हैं, अभिलेख किससे कहते हैं, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के विषय में लिखना है, उत्खनन क्या होता है यानी कि जो खुदाई होता है। हड़प्पा लिपि के बारे में भी है कि वहाँ की लिपियाँ बहुत सारी मिली हुई हैं और उसमें 400 से ज़्यादा अक्षर मिले हुए हैं। तो इतने कम समय में चूँकि बहुत सारी बातों को बताना संभव नहीं है, फिर भी तो वहाँ पे 400 अक्षर मिले हुए हैं और वहाँ की जो लिपि है बहुत सारी लिपियाँ ऐसी हैं जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। अथवा यहाँ पे देखिए विशाल अन्नागार भी हैं, एक ही प्रश्न है दोनों। हालांकि लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इसका स्थान का क्या महत्व है। और ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, जो नालियों का जो निकास था, नालियों का प्रबंधन कैसे होता था। या फिर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि नालियों की 2 विशेषताएँ बताइए जल निकासी की। समकालीन 2 सभ्यताओं को बताना है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो वहाँ पे सिंधु घाटी के समकालीन मानी जाती हैं। तो इस तरीके से ये सिंधु घाटी सभ्यता में 100 दाह के ये 2022 में पूछे गए थे कि 100 दाह संस्कार के मतलब कितने प्रकार थे, यानी कि लोगों के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार किस विधि से किया जाता था। तो वहाँ पे दोनों ही प्रथाएं मिली हुई हैं, कब्र भी मिले हुए हैं, इसका मतलब दफनाते भी थे लोग, जलाने की भी प्रथा थी। कार्बन 14 पद्धति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी प्रश्न ही अच्छे हैं। कार्बन 14 विधि से क्या समझते हैं। कार्बन 14 इसको डेंटिंग विधि भी पूछता है। और यहाँ से पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नगर केंद्रों के नाम बताना है। हड़प्पा सभ्यता की इन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। और दीर्घोत्तरीय में भी आप इसको पढ़ लीजिए, ये सभी प्रश्न उसी से। पतन का ये प्रमुख कारण है। देखिए पतन हर साल पूछा ही जाता है लगभग कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, इसके क्या कारण थे, पतन के कारण क्या हो सकते हैं। बाकी नगर की प्रमुख विशेषताएँ, नगर निर्माण और ये आर्थिक जीवन, सामाजिक धार्मिक जीवन, ये तो मतलब कॉमन ही है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, लेकिन बड़े काम की चीज़ हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से अगर देख सकते हैं तो आपका जो सेंटअप का पेपर होने वाला है या फिर जो फाइनल के पेपर होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा दूसरे चैप्टर के साथ, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस और इसके साथ अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसको इसमें अपने स्तर से जो भी हो उसको थोड़ा समझा दिया जाए, इसका एक डिस्कशन कर दिया जाए ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द होगी, तब तक इसको आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।